अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आपको हकानम चैनल पे वेलकम कहता हूं और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और साथ ही साथ नोट करते जाएं और लेक्चर को समझते जाएं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। अव्वल तो मैं ये कहूँगा आपको कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको सेल के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सेल के हवाले से पता ही नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन का पढ़ना बिल्कुल फजूल है। कहने का मतलब ये कि ये आपके सर के ऊपर से गुजर के चला जाएगा। इससे पहले आपको सेल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सेल क्लियर है देन वेल एंड गुड, अगर क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर कर लें पहले, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे मैंने वर्ड प्लाज्मा लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफिनेशन तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि इट इज अ थिन, ये क्या है, एक थिन, अच्छा ये वर्ड थिन लिखा हुआ है, ठीक है, थिन डेलिकेट इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल बट इन प्लांट सेल इट इज लोकेटेड बिलो सेल वॉल। अच्छा ये डिफिनेशन इसकी लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत थिन होती है, पतली होती है, डेलिकेट होती है मतलब नरम होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक का मतलब ये अगर इसके ऊपर थोड़ी बहुत फोर्स लगा ली जाए तो ये दोबारा अपनी शेप रीगेन कर सकती है, दोबारा अपनी शेप क्या कर सकती है, रीगेन कर सकती है। रबर देखा है आपने, रबर बैंड देखा होगा, आप उस रबर के ऊपर थोड़ा सा खींच दो, छोड़ दो, दोबारा अपनी जगह पे क्या हो जाता है, चला जाता है। सो सेम केस आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, और साथ साथ में सेमी परमिएबल। इससे पहले हमने सेल वॉल डिस्कस की थी, वहां पे हमने ये बात की थी सेल वॉल है ये सेमी परमिएबल है। परमिएबल देखें ये लफ्ज जो ये परमिशन से निकला है, किससे निकला है, परमिशन से। परमिशन किसको बोलते हैं, इजाजत को बोलते हैं। साथ में वर्ड लिखा हुआ है सेमी, सेमी मतलब हाफ, सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सेमी मतलब हाफ, और परमिएबल निकला है परमिशन से, और परमिशन किसको बोलते हैं, इजाजत को बोलते हैं। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये हर एक चीज को सेल के अंदर आने की इजाजत नहीं देती है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंदर, सेल के अंदर जाने की इजाजत देती है। अच्छा जी आगे देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल बट इन प्लांट सेल इट इज लोकेटेड बिलो द सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनिमल सेल्स होता है, एनिमल्स कौन है, हम, जानवर, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं। तो एनिमल के अंदर सबसे बाहर जो होती है ना वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट के अंदर सबसे बाहर अगर सेल की स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। कैसे पता है आपको, पता है सेल वॉल हार्ड होती है, टफ होती है। पौधे क्यों सख्त होते हैं, क्योंकि उनमें बाहर क्या है, सेल वॉल है, हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं है। सो प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट क्या है, सेल वॉल है, उसके अंदर फिर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सबसे आउटर क्या है, यही सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो ये इसकी डेफिनेशन थी कि ये हमारे पास क्या होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिक होती है, सबसे आउटर प्रेजेंट होती है इन एनिमल सेल्स। अच्छा जी आगे देखिए, इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर इन इसका जो डायमीटर होता है ना तकरीबन 7 नैनोमीटर होता है। ऑलरेडी इससे पहले हम सेल वॉल डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल जो होती है वो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर थी, जो प्राइमरी वॉल थी वो ऑलमोस्ट कितनी थी, 1 माइक्रोमीटर थी। लेकिन ये क्या है, 7 नैनोमीटर। आपको पता है माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, आपकी जो माइक्रो होता है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻�6। नैनो जो है, नैनो की पावर होती है 10⁻⁻�9, मतलब 0 पॉइंट आगे 9 डिजिट तक, 8 डिजिट आप ये लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, 7 मीटर। मतलब इतनी पतली, इतनी बारीक है ये लेयर। तो इसकी अगर डायमीटर की बात की जाए तो इसकी डायमीटर कितना है, 7 नैनोमीटर। ये क्या होती है, थिक होती है। अच्छा जी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी जरूर करना और इसको याद भी जरूर करना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एमडीकेट के क्वेश्चंस में भी पूछी जाती है। इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये पूछी जा सकती है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टें बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये वो क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर, जितने भी आप अगर अपने एफएससी के पेपर देखोगे, मैं खुद एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑलमोस्ट 84% ऑलमोस्ट जितने भी मैंने बायो के पेपर दिए हैं, जितने पेपर्स दिए हैं बायो के, तो बायो के अंदर ऑलमोस्ट मेरी 85+ ही मार्क्स आते रहते हैं, बल्कि 91 93 भी आए हुए हैं जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं। सो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस का जो ये सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। अच्छा जी, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कंसिस्ट कर रहा होता है प्रोटीन के ऊपर। किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से, लिपिड से और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या है? हयातियात। हाँ अंग्रेजों, हयातियात जानते हो? उन चूचुओं को क्या पता होगा कि हयातियात क्या होता है। दरअसल प्रोटीन हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। लिपिड्स क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये भी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मैं अभी आपको ये नहीं समझाऊंगा कि प्रोटीन क्या होता है, लिपिड क्या होता है। वन वर्ड के अंदर मैं समझाऊंगा कि क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड क्या है? जिसके अंदर आप फैटी एसिड होंगे, साथ में ग्लाइसरॉल होगा। लिपिड की बहुत 3-4 टाइप्स होती है। दरअसल ये भी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है कितना? 60 to 80%। लिपिड कितना होता है? 20 to 40% लिपिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है, ऑलमोस्ट 2 से लेके 3% तक जो होता है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। ये तो लिखी खाई हुई बात ही थी। थोड़ा सा चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ड्रॉ की हुई है। ये इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज सेल है, ठीक है। अगर आप इसके सेल का थोड़ी सी जगह कट करके देख लो तो क्या है? वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने कट करके जूम करके दिखाई हुई है, ठीक है। आप अगर इसमें देखोगे, पहली बात क्या है? आउटर है। अच्छा, आउटर है। अब देखो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और क्या है? लिपिड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो मैंने ड्रॉ किए हुए ना, ये आप देखते जाए, इनको मैं 1 by 1 करता हूं। जो ये है ना, ये और ये देखें, ये इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है? लिपिड की एक लेयर है। ये दूसरी लिपिड की लेयर है। सो 2 लिपिड की लेयर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड दरअसल क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फैटी एसिड प्रेजेंट हो, साथ में ग्लिसरॉल हो, या इनके कुछ लिपिड जैसी प्रॉपर्टीज हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? लिपिड बाइलेयर है। इसको मैं आगे समझा देता हूँ। बहरहाल आप लोगों ने इतना याद रख लेना कि ऊपर की जो लेयर है ये भी क्या है? लिपिड से बनी हुई है। नीचे की जो है ये भी क्या है? लिपिड से बनी हुई है। सो लिपिड बाइलेयर। लिपिड की कितनी लेयर है? 2 लेयर है। लिपिड हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर इसको देखा जाए, ये हमारे पास होती है प्रोटीन। ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की हुई है एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोटीन है ये। अच्छा, प्रोटीन इसके अंदर 2 किस्म की लगी होती हैं। प्रोटीन इसके अंदर कितनी किस्म की लगी होती है? 2 किस्म की लगी होती हैं। एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन, जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे दरमियान के अंदर रखी गई हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन। ये बाकायदा बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या, मतलब इन लिपिड्स के अंदर, ये जो आपकी लिपिड्स की जो लेयर थी, इनके दरमियान इनको क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है। जैसे आप एक वॉल, दीवार बना रहे हो और दीवार के अंदर क्या कर दो? ऐसे ये एक दीवार बनाई हुई है और दीवार के अंदर आप क्या कर लो? यहाँ पे गेट रख दो। तो ये गेट आपने क्या किया हुआ है? इसके इंटीग्रल दरमियान में क्या किया हुआ? रखा हुआ है। तो वो प्रोटीन जो बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरी प्रोटीन है ना, तो वो बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, या बाहर की साइड से या अंदर के साइड से। जो बाहर की साइड से प्रेजेंट या अंदर की साइड से प्रेजेंट, ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट। पेरिफेरी बोलते हैं साइड एरिया। पेरिफेरल का जो लफ्ज है ना, ये यूज होता है साइड एरिया के लिए। तो ये क्या है? थोड़े से साइड पे प्रेजेंट होती है। तो ये देखो, ये बिल्कुल साइड पे, बाहर से प्रेजेंट है, सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं या पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। आगे मैंने इनके फंक्शन को 1 by 1 डिस्कस करना है। ये फिलहाल आप इसकी स्ट्रक्चर को समझ लें। तो आपके पास क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है। अच्छा जी, आगे देखो, इसके अलावा ये 2 स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ की हुई है साथ में। इसको देखा जाए, ये कहां से निकल रहा है? एक लिपिड के मॉलिक्यूल से निकल रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड के मॉलिक्यूल से निकल रहा है। तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने ग्लाइको का लफ्ज यूज किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपको पता है, ये जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये क्या है? आपके पास लिपिड है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, इसकी हमने अभी बात की कि ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन है। और ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ ये कार्बोहाइड्रेट है। सो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर लिपिड की एक दूसरी टाइप भी पाई जाती है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। आपकी जो कोलेस्ट्रॉल होती है ना, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे इंचोर्ड, जैसे आप कील देखिए, कील को जब हम ठोक रहे होते हैं तो वो दरअसल ये कोलेस्ट्रॉल भी ऐसे ही आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंचोर्ड हुआ होता है। सो ये जो दरअसल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की कंपोनेंट्स है, इनको हम आगे 1 by 1 करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा
नॉट ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके पास सेल्स हैं, जितने भी सेल की सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन लिविंग सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगी उन सब के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर जो होगी वो दरअसल यही होगी। जितने भी आपके पास सेल्स हैं उनके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी, यही होगी कि उनके अंदर ऐसे लिपिड की 2 लेयर्स होंगी, कुछ प्रोटीन दरमियान में लगी होंगी, कुछ साइडों पे होंगी, कोलेस्ट्रॉल ऐसे लगा होगा, इनके ऊपर कुछ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जो होंगे ये प्रेजेंट होंगे। ओके, अभी डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, कैसे किस तरतीब से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है। तो इसके हवाले से बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए हैं, तो अभी हम डिस्कस करते हैं उनको। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स वर प्रेजेंटेड बाय मेनी बायोलॉजिस्ट to explain the structure organization of plasma membrane, but the most widely accepted model is fluid mosaic model। बहुत सारे मॉडल जो थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए पेश किए गए थे, जिसके अंदर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आ जाता है, जिसके अंदर लिपिड बायलेयर मॉडल आ जाता है। 2-3 मॉडल पेश किए गए हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट होने वाला मॉडल है, ये जो भी मैंने मॉडल्स के नाम लिए इनको मैं एट द एंड डिस्कस करता हूं कि कौन सा मॉडल है और किसने पेश किया है और क्यों फेल हुआ है। ठीक है, सो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल है ना वो दरअसल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, अब हम समझते हैं उसको। ठीक है, सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे पहले पेश किसने किया है? इट इज प्रोपोज्ड बाय एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन। इसको पेश करने वाले कौन थे? एस.जे. सिंगर थे और जी.एल. निकोलसन था इन 1972। इसको 1972 में पेश किया गया है सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, अच्छा हम जाते हैं इसकी स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि ये मॉडल हमें क्या कहता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर्स known as lipid bilayer in which protein molecule are embedded in mosaic manner। सबसे पहले तो मैं इसका मतलब समझा दूं, फ्लूइड किसको बोलते हैं? ऐसी चीज जो फ्लोट कर सकती हो, जिसके अंदर एबिलिटी टू फ्लो, जो बहने की सलाहियत रखती हो, मोज़ेक बोलते हैं बेतरतीब। क्या? बेतरतीब। आगे मैं समझाता हूँ यहाँ पे मोज़ेक वर्ड क्यों यूज किया गया। ठीक है, अब देखो इस मॉडल के मुताबिक आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मुश्तमिल है, बनी हुई है 2 लिपिड लेयर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड बाय लेयर बोलते हैं। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 2 लिपिड की लेयर से बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड बाय लेयर बोलते हैं। एक लेयर आ गई ये, दूसरी लेयर आ गई ये, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? लिपिड की बाय लेयर बन जाएगी। पहली बात क्लियर हुई। इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इम्बीडेड का मतलब है परोना। आप तस्बीह देखिए, तस्बीह में वो जो तार के अंदर हमने एक एक दाना क्या किया होता है? परोया होता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपकी लिपिड बायलेयर ऐसी एक लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो ऐसे परोए गए हैं, जगह जगह के ऊपर क्या किए गए? रखे गए हैं। ठीक है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर इम्बीडेड इन मोज़ेक मैनर। कौन सी? बेतरतीब मैनर के अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, वो जो तस्बीह के दाने होते हैं ना, मतलब जो तस्बीह के दाने वो तो तरतीब से रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है? इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो प्रोटीन बेतरतीब फॉर्म में आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुई है? पड़ी हुई है। ठीक है, सो ये किस मैनर के अंदर पड़ा हुआ है? मोज़ेक मैनर के अंदर क्या हुआ है? पड़ा हुआ है। आप देखोगे एक यहाँ पे इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो साइडों पे ये पेरिफेरल प्रोटीन है, सो प्रोटीन यहाँ पे आगे जितनी भी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर कुछ बेतरतीब फॉर्म के अंदर क्या की होगी? ऐसे मोज़ेक मैनर के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन फ्लोट। क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये एक सी है। सी मतलब समंदर है। किस चीज का? लिपिड का। लिपिड ऐसे फ्लोट, लिपिड का एक समंदर है जिसके अंदर प्रोटीन क्या कर रही है? तैर रही है। लिपिड का एक समंदर है जिसके अंदर प्रोटीन क्या कर रही है? तैर रही है। तो ये हमारे पास क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ठीक है, अब हम समझते हैं 1 बाय 1 इन स्ट्रक्चर्स को कि आपके इंटीग्रल इनके फंक्शंस क्या हैं। अभी हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक ये जो हम जितने भी मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं इनका फंक्शन क्या है। ओके, तो हम अभी डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हर एक कंपोनेंट को। एक एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हैं कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा कंपोनेंट, उसका क्या फंक्शन है। सो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बायलेयर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिपिड बायलेयर क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अ लिपिड बायलेयर which is made up of phospholipid. Each phospholipid has two parts. अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट है वो कौन सा है? फास्फोलिपिड है। और हर फास्फोलिपिड के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप जानते हो लिपिड की 5 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप कौन सी है? हाँ जी बताएं, पहली टाइप कौन सी है? ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है, जिसमें एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है? फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड के अंदर क्या होता है? फास्फोलिपिड के अंदर आपके पास होते हैं 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, और साथ में जब फास्फोरिक एसिड मिलता है तो इससे बनता है आपके पास फास्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फेट, आई थिंक फॉस्फेट है, जब मिलता है तो आपके पास बनता है फास्फोलिपिड, ठीक है। ये अगले चैप्टर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट यहाँ पे देखते हैं कि फास्फोलिपिड का काम क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लिपिड प्रेजेंट है ना, ये कौन सा है? फास्फोलिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है ना, देखें, ये हमारे पास क्या है? फास्फोलिपिड है, ठीक है। ये क्या है आपके पास? एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इस फास्फोलिपिड को देखा जाए तो इसके 2 पार्ट है। ईच फास्फोलिपिड हैज 2 पार्ट, एक है हेड और ये क्या है? टेल है, ठीक है। हेड क्या है? हेड पोलर है एंड हाइड्रोफिलिक है। पोलर किसको बोलते हैं? पोलर वो जिसके अंदर चार्जेस बनते हो, जिसके अंदर पोल बनते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ H2O। H2O को अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन होता है, साथ में 2 क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन लगे होते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, 2 अलग अलग क्या बने हुए हैं? पोल बने हुए हैं। सो H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सो जो आपका फास्फोलिपिड होता है ना, इसका जो हेड है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है आपके पास? पोलर है। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन वाटर, और फाइल मीन लविंग। ऐसे मॉलिक्यूल जो आपके पानी के अंदर इजिली डिसॉल्व हो सकते हो, जो पानी के अंदर इजिली क्या हो सकते हो? डिसॉल्व हो सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। सो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? हाइड्रोफिलिक है। पानी से क्या करती? लव करती, पानी से दूर नहीं भागती। सो इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर के साथ इजीली अटैच हो सकता है। अच्छा जी, टेल पे आओ। टेल इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। टेल क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब जिसमें कोई पोल ना बनते हो, जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो ना। ये क्या है? ये क्या है? नॉन पोलर है। और इसके साथ ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मीन वाटर एंड फोबिक, फोबिया, डर से निकला हुआ, डर, भय, खौफ, ठीक है। सो आपका जो फोबिया है, फोबिया डर को बोलते हैं, मतलब ये वाटर से डरते हैं, वाटर के दूर नहीं आते हैं। वाटर आप इसके साथ कर लोगे तो वाटर के अंदर ये मिक्स नहीं होंगे, वाटर के साथ ये नहीं चिपकेंगे, वाटर के साथ ये अटैच नहीं होंगे, ठीक है। सो आपकी जो ये वाली एरिया है, ये आपके पास क्या है? हाइड्रोफिलिक है। देखो ऊपर हाइड्रोफोबिक, ऊपर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। अब देखो ये दोनों दरमियान में क्या आ रहा है? हाइड्रोफोबिक आ रहा है, और ये वाला एरिया क्या आ रहा है? हाइड्रोफिलिक आ रहा है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से ना आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है? स्टेबल होती है। ये क्या होती है? स्टेबल होती है। ओके, मूव करते आगे। आगे आओ प्रोटीन। अब हम प्रोटीन की बात, ऑलरेडी मैं आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर मैं डिस्कस कर भी चुका हूं, बहरहाल फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इन लिपिड बायलेयर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, परोए हुए हैं हियर एंड देयर, जस्ट लाइक अ मोज़ेक प्रोटीन, जस्ट लाइक अ मोज़ेक प्रोटीन, ठीक है। ये ऐसे कुछ बेतरतीब फॉर्म में क्या किए हुए हैं? परोए हुए हैं। कैसे? आप देख लो, ये जितने भी मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किए हुए हैं, ये आपके मैंने प्रोटीन शो किए हुए हैं, ठीक है। जो ग्रीन कलर से शो किए हुए हैं, ये क्या शो किए हुए हैं? प्रोटीन शो किए हुए हैं। ये देखें, ये मैं समझाता हूँ कौन कौन सी प्रोटीन इसमें अंदर प्रेजेंट होती है। सो पहले आपके पास आ जाती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन, सम प्रोटीन आर प्रेजेंट टू द सरफेस ऑफ ए लिपिड बायलेयर नॉन एज एक्सट्रिंसिक। कुछ प्रोटीन जो होती है ना, वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जो उसकी पेरिफेरल, मैंने पेरिफेरी का वर्ड यूज किया था ना, जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। आप देख लें, ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, दिस वन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन आ जाती है। सम प्रोटीन आर पार्शियली आर होली एम्बेडेड विद इन द लिपिड बायलेयर। कुछ प्रोटीन ऐसी हैं कि जो थोड़ी बहुत या मुकम्मल तौर पे लिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेड हुई है, परोई हुई है। आप ये देख लो कि टोटली क्या है? लिपिड बायलेयर के अंदर क्या की हुई है? एम्बेड हुई है। इसको भी देख लो, ये भी एम्बेड हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें जो ये वाली है ना, ये मुकम्मल तौर पे एम्बेड हुई है। इन दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तीसरी देख लो परमियासिस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, परमियासिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन चार्ज पोर व्हिच आर बाउंडेड बाय प्रोटीन, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। ये क्या है, कुछ पोर्स हैं। पोर्स किसको बोलते हैं, रास्तों को, मतलब इस प्रोटीन के अंदर चैनल्स हैं, क्या है, रास्ते हैं। ये कुछ रास्ते हैं और उनको घेरा हुआ है किसने, प्रोटीन ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमियासिस बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डाइफ्यूजन के जरिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके सेल के बाहर से इस प्रोटीन से गुजर के सेल के अंदर क्या हो रहते हैं, आ रहते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके इन चैनल से, इन पोर्ट से गुजर के आ रहते हैं, डाइफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। डाइफ्यूजन क्या होता है, हाँ प्यारे बच्चों बताएं, डाइफ्यूजन क्या होता है। डाइफ्यूजन सिंपली कहते हैं कि जब आपके मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए, आप अगर यहाँ पे पानी रख दोगे बहुत ज़्यादा तो ये पानी को गुजरने का रास्ता मिलेगा, पानी इसलिए यहाँ से गुजर के इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है। सो दिस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, इनका काम क्या है, मतलब सबसे पहले तो इनकी प्रेजेंस देखो। प्रेजेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि दिस वन इज प्रोटीन एंड दिस वन इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने यहाँ पे लफ्ज दिया हुआ है ग्लाइको, सही है, ग्लाइकोजन से निकला हुआ है। ग्लाइकोजन क्या है आपके पास, जब आपके पास बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं आपके पास एनिमल सेल्स के अंदर जब एक्युमुलेट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। सो आपका कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ग्लाइकोलिपिड क्या है, आप जानते हो ये हमारे पास क्या है, लिपिड है। जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, सेल के आउटसाइड पर क्या है, प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रोवाइड रिसेप्टर साइट दैट रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस लाइक हार्मोन रिसेप्टर साइट, रिसीव नर्व इंपल्स, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन एंड फूड मटेरियल एंड दस इन्फॉर्म। इनका काम क्या है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इन्होंने आपके सेल को डिफरेंट स्टिमुलस देने हैं। स्टिमुलस किसको बोलते हैं, इन्होंने स्टिमुलस को रिसीव करना है। स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, जब आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आती है, यहाँ पे सेल की बात हो रही है तो सेल के इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आएगी, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया नाम सुना है, बैक्टीरिया आ गया जिससे कोई बीमारी कॉज करवानी है, तो ये क्या कर लेंगे, आपके सेल को खबरदार कर देंगे कि भाई क्या हो गया, बैक्टीरिया आ गया है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हार्मोन रिसेप्टर साइट्स हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर साइट का मतलब ये कि आपका जो हार्मोन होता है, हार्मोन क्या है, केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि एक जगह से रिलीज होता है, ब्लड के जरिए जाता है और दूसरी जगह फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ आपका ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर हार्मोन, वाटर की कमी हुई, ब्रेन से रिलीज हुआ, जाके किडनी के ऊपर इसने अपना काम कर दिया। काम किसने किया, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कर दी, वाटर की सिक्रीशन को क्या कर दिया, रोक दिया। तो वो जो हार्मोन होता है ना, वो आगे कहाँ बाइंड कर रहा होता है, दरअसल आपके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर क्या कर रहा होता है, बाइंड कर रहा होता है। इसके अलावा रिसीव नर्व इम्पल्स, आपके सेल के अंदर जो नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स भी आगे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। इम्पल्स क्या है, वो मैसेज जिस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स जो आपके ब्रेन से जो मैसेज आता है सेल के पास, तो आपकी क्या है, नर्व इम्पल्स। तो इन नर्व इम्पल्स को भी कौन रिसीव कर रहे हैं, ये दोनों साहब रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो क्या करे, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाए, जो क्या करे, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन। कोई भी बैक्टीरिया आया तो उसके खिलाफ क्या हो जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सो एंटीजन और फूड मटेरियल को पहचानना। आप देखो, हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें कोई बीमारी होती है, मैं हेल्दी फूड की बात कर रहा हूँ, हेल्दी फूड खाने से कोई बीमारी होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमारे सेल उसको क्या करते हैं, पहचान होते हैं कि वाकई ये क्या है, फूड है, हमारे सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो सेल आपका पहचान लेता है कि हाँ ये क्या है, बैक्टीरिया है, इसको एंटर होने नहीं देना है। सो ये सारे काम कौन कर रहे हैं, आपके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दस इन्फॉर्म द सेल फॉर रिस्पॉन्स, और सेल को क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स के लिए इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, अब हम ओवरव्यू करते हैं, लेक्चर बहुत डिटेल में चला गया, अब मैं इसकी जस्ट फंक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला काम क्या है, अव्वल फुर्सत क्या है, प्रोटेक्शन है। हमारा देखो ये लिविंग बॉडी है, सेल्स प्रेजेंट है, मैं अगर पानी के अंदर तैरूंगा तो क्या ऐसा होता है कि पानी सारा सारा बॉडी के अंदर चला जाए, नहीं। तो इसने क्या किया, प्रोटेक्ट किया आपके सेल को। सो पहला काम क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या कर रही है, आपके सेल को प्रोटेक्शन दे रही है। दूसरी बात क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है। सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर का मतलब ये है कि ये
हर एक चीज को अंदर जाने नहीं देती है, हर एक चीज को अंदर जाने नहीं देती है। बैरियर रुकावट को बोलते हैं, बैरियर क्या बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब कुछ ऐसी सिलेक्टिव चीजें होंगी कि जिनको सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर जाने की इजाजत देती है। जिस तरह मिसाल देता हूं मैं आपको, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेल को जरूरत होती है ना, सेल को जरूरत होती है ऑक्सीजन की ना। जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो सेल मेम्ब्रेन इजीली ऑक्सीजन को पास करने की इजाजत देता है। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए जो भी जिसने बीमारी कॉज करवानी है, तो ये बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देगा। कोई पाउडर आ गया, आप अपने सेल के ऊपर पाउडर डाल लो, देख लो पूरा का पूरा अंदर जज़ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन उसको इजाजत नहीं दे रही है। तो ये क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर। और सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर का जो फंक्शन अदा करी वो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन नहीं है, इन्होंने क्या करना है, हर एक चीज को अंदर गुजरने नहीं देना है। ठीक है, आगे देखो, डिफरेंशियली परमिएबल बैरियर। दरअसल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आगे फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ड्रग्स के हवाले से, दवाइयों के हवाले से पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत ही समझने का पॉइंट है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है डिफरेंशियली परमिएबल बैरियर है। मतलब वो चीजें, देखो ये किससे बनी हुई है, लिपिड है। ये क्या है, लिपिड है। सो वो चीजें जो लिपिड इन नेचर होंगी वो इजिली आपकी सेल मेम्ब्रेन को यहां से क्रॉस कर सकती हैं। आप एक रूल पढ़ोगे, लाइक डिजॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी का एक कानून होता है, एक रूल होता है कि जो लाइक डिजॉल्व होती है, ओनली लाइक सब्सटेंस कैन डिजॉल्व इन ईच अदर। आप पानी के अंदर पानी को भी मिला सकते हो। आप पानी के अंदर तेल को मिला के दिखाओ ना, आप डाल लोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे तेल जो होगा उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल बन जाएंगे। तो पानी के अंदर तेल क्यों नहीं मिक्स होता है? क्योंकि पानी क्या है, पोलर है। तेल क्या है, नॉन पोलर है। पानी क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपिड की नेचर रखने वाली चीजें क्या हो सकती है, डिजॉल्व हो सकती हैं। आप चर्बी को तेल के अंदर मिक्स करो, इजीली मिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि चर्बी क्या है, वो भी लिपिड है। तेल क्या है, वो भी क्या है, लिपिड है। सो आपकी वो चीजें जिनकी लिपिड नेचर होगी वो इजीली आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। एक्ट एज अ रिसेप्टर। आपकी जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, ये एक्ट करती है एज ए रिसेप्टर। किसके तौर पे एक्ट करती है, एज ए रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करती है। इसके अलावा रेगुलेशन करना, आपकी जो परमिएजेस हैं इन्होंने क्या करना है, सेल के रेगुलेशन कहते हैं तब्दीलियां लाना, चेंजेस लाना। अब मैं कहता हूँ सेल के अंदर चीजें पूरी हो गई हैं, वाटर पूरा है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो ये क्या कर जाएंगी, बंद हो जाएंगी, चीजों को अंदर आने की इजाजत नहीं देंगी। मतलब ये जरूरत को देख रही होती हैं। ऐसा नहीं कि भाई पानी आओ, आते जाओ, भाई ऑक्सीजन आते जाओ, ऐसा नहीं है। जितनी जरूरत होगी उतने तक ही इजाजत देंगी, जरूरत पूरी हुई तो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं। सो परमिएजेस क्या करें, रेगुलेशन करें। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, बाज़ औक़ात आप देखोगे, लेट्स सपोज आपके पास सेल है और ये सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है ना। अब कोई ज़रूरत की चीज़ आ गई सेल मेम्ब्रेन के पास, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ ऐसे हो जाती है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ से आ जाएगी दोबारा ऊपर से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब ये क्या होगी, अंदर। इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कौन कर रही थी, आपकी सेल मेम्ब्रेन कर रही थी। एंडोसाइटोसिस दो किस्म की होती है, एक होती है फेगोसाइटोसिस, एक होती है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। आपका न्यूट्रोफिल सेल है, लेट सपोज ये आपके पास क्या है, एक न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल आपके इम्यून सेल होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, मारने का काम करते हैं, बैक्टीरिया को मार। बैक्टीरिया आया, इसको इन्होंने क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, अब इसको अंदर सेल के अंदर कर दिया। अब सेल के अंदर इसके बाद डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इसके ऊपर छोड़े, बैक्टीरिया बेचारे को मार देंगे। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कौन कर रही है, आपकी सेल मेम्ब्रेन कर रही है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ सेल, सेल के अंदर बहुत सारी चेंजेस, जिसके अंदर आपके पास आ जाता है रेगुलेशन ऑफ सेल होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस पड़ा हुआ है कि जब आप अपनी बॉडी के ज़रूरियात को देखे चेंजेस कर रहे हो, मिसाल के तौर पर टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, आप सेल को क्या है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो सेल क्या कर रहा होता है, बाहर से चीजों को अंदर ले रहा होता है। और चीजें कहां से गुजर के आएंगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन से गुजर के आएंगी। इसके अलावा टू एक्सक्रीट वेस्ट, आपकी जितनी भी वेस्ट मटेरियल है सेल के अंदर वो नुकसान फैला रही है, CO2 है, वेस्ट है, एसिडिक इन्वायरमेंट बना रहा है, तो उसको क्या कर देगा, वहां से बाहर निकाल देगा। इसके अलावा टू सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंस, आपका हार्मोन है, एंजाइम्स है, जो बाहर की जरूरत है, तो सेल उसको क्या कर देगा, सीक्रेट कर देगा। कहां से सीक्रेट हो रहा है, आपकी सेल मेम्ब्रेन से सीक्रेट हो रहा है। इसके अलावा पीएच, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है पीएच को मेंटेन करने के अंदर भी रोल अदा करती है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, डिफरेंट एंजाइम है जो डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं, डिफरेंट पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर एक सेल है उसके अंदर एक एंजाइम है और वो एंजाइम चाह रहा होता है कि
पीएच नॉर्मल रहे, 7 रहे, नॉर्मल पीएच कितनी है 7 ही ना, और आपने क्या किया हुआ है वहाँ पे पीएच को ज़्यादा किया हुआ है, या सेल के अंदर किस चीज़ की वजह से पीएच ज़्यादा हो गई है, 14 हो गई है, सो वहाँ पे एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन ने क्या कर देना है, उस पीएच को दोबारा से 7 के ऊपर ले आना है। पीएच को कैसे 7 के लाएगा कि वो जो चीज़ें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट चेंज हुई है उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। सो यहाँ तक थे इसके फंक्शंस, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन आप अगर इतना भी लिख लेंगे तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया हुआ था कि मैं एट द एंड आपको बाकी मॉडल्स के नाम बताऊंगा। ये फॉर नॉलेज है, ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें। सबसे पहले पेश किया गया था गॉटर एंड ग्रिंडल ने, एक मॉडल पेश किया था गॉटर एंड ग्रिंडल ने 1925 के अंदर। इन्होंने क्या कहा था कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये दरअसल क्या है, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ओनली। इन्होंने क्या कहा था कि दरअसल आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 ऐसे लिपिड की क्या है, लेयर है, 2 ऐसे आपके पास क्या है, लिपिड की लेयर्स हैं। ये किसने पेश किया, गॉटर और ग्रिंडल साहब ने पेश किया। उन्होंने क्या कहा कि आपकी सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिंपल 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल ओनली। ठीक है, इसके बाद J.F. डैनिली एंड डॉसन आए 1935 के अंदर। इन्होंने ये कहा कि दरमियान में लिपिड है, दरमियान में क्या है, लिपिड है, और इसको कवर किया हुआ है किसने, प्रोटीन ने। दरमियान में लिपिड है और इसको कवर किया हुआ है प्रोटीन ने। इस मॉडल को पेश करने वाले का नाम क्या है, डैनिली एंड डॉसन। इन्होंने क्या कहा कि आपकी लिपिड बायलेयर है, इसको कवर किया है प्रोटीन ने, और प्रोटीन के पोर्स ने, कुछ प्रोटीन होंगे वो पोर लाइक प्रोटीन, मतलब उनके अंदर रास्ते होंगे। इसके अलावा रॉबर्टसन साहब आए 1959 के अंदर, उसने पेश किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें ये कहता है कि आपके पास सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, लिपिड प्रोटीन जो होते हैं ये बेतरतीब फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इसने कोई बायलेयर का जिक्र नहीं किया था। और उसके बाद फिर 1972 के अंदर कौन आए, सिंगर और निकोलसन। और सिंगर और निकोलसन ने क्या पेश किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया, जो कि हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, कंसेप्चुअल है, ये समझने की चीज़ है, बार बार काम आता है। बार बार देखने से अच्छा है कि एक ही बार इसको सही से देख लें, बार बार रिवाइज करें, इसको नोट कर लें। ओके जी, मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।